नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर IAS-PCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने मार्च 2022 के बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, जो कि बिहार की आगामी परीक्षा जैसे BPSC, BSSC, CGL और बिहार SI का जो आने वाला एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए यह टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार के मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको मंथ वाइज बिहार करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है नारी शक्ति पुरस्कार। यह नारी शक्ति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, उस दिन राष्ट्रपति कोविंद द्वारा 29 महिलाओं को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस महिलाओं में से सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मीरा ठाकुर, जो कि मधुबनी की हैं, उनको भी यह सम्मान प्राप्त हुआ। और भोजपुर जिले की उद्यमी हैं अनीता गुप्ता, जो जिन्हें महिला सशक्तिकरण के लिए यह सम्मान दिया गया। तो आप यह दो नाम याद रखिए, मीरा ठाकुर और अनीता गुप्ता। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देखिए 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती। देखिए 4 मार्च को इनकी जयंती मनाई गई और इनका जन्म स्थान अररिया के ओंगाई हिंगना गांव में है और आई हिंगना गांव में है। और इनकी जो पुण्यतिथि है, अभी 45वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी 11 अप्रैल 2022 को। देखिए इनकी प्रमुख रचना है मैला आंचल, मारे गए गुलफाम, तीसरी, कसम, नैना, अच्छे आदमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसान मेला। देखिए राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जो कि समस्तीपुर में है, यहाँ इस परिसर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं किसान मेला 2022 12, 13, 14 मार्च को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जो कि समस्तीपुर में है, वहाँ मनाया गया है। नवीनगर थर्मल पावर प्लांट का ट्रायल पूरा हो गया। कब? 6 मार्च 2022 को। यह जो थर्मल पावर प्लांट है, यह औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद ज़िले में है और यह NTPC के द्वारा संचालित है और नवीनगर बिजली घर का यह तीसरा यूनिट है। देखिए यह इसमें जो है 660 मेगावाट की क्षमता है, जिसमें कि 559 मेगावाट बिहार को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 0 से 18 वर्ष के बच्चे की आबादी, देश की आबादी में 0 से 18 वर्ष के बच्चे किशोर की संख्या, मतलब कि बच्चे और किशोर की संख्या जो है वो 33% है। कहाँ? ये देश की है। ठीक है, देश की आबादी में 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, किशोर हैं, जिसे किशोर भी कह सकते हैं, इनकी संख्या कुल आबादी का 33% है। और इस 33% में अकेले बिहार का योगदान कितना है? 12% है। ठीक है, बिहार विधानमंडल में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल आबादी में बच्चे और किशोरों की संख्या 5.18 करोड़ है। ठीक है, कुल आबादी में, बिहार के कुल आबादी में बच्चे और किशोरों की संख्या 5.18 करोड़ है, जिसमें कि देखिए कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे कितने हैं? 38.4% हैं, जबकि देश में कितने हैं? 34.8%, ये कुल आबादी का। और 7 से 14 वर्ष के बच्चे 45.4% हैं, जबकि देश में 44% हैं। तो यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। बिहार का 39वां जिला बनाने का ऐलान किया गया है और यह जिला बाढ़ को पटना जिला से काट कर बनाया जाएगा, यानी कि बाढ़ को 39वां जिला बनाने का ऐलान किया जा रहा है, जो कि पटना जिला से काट कर बनाया जाएगा। बिहार का 110वां स्थापना दिवस। देखिए बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया है। और 22 मार्च को क्या है? देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो स्थापना दिवस है उसकी थीम क्या है? उसकी थीम जल जीवन हरियाली और नल जल योजना है।
जल जीवन जल हरियाली और नल जल योजना। ठीक है, आप देख सकते हैं बिहार दिवस यह थीम पर आधारित है। देखिए कि इसमें इस स्थापना दिवस पर 110वां स्थापना दिवस पर पटना के गांधी मैदान में 500 ड्रोन से ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया था। देखिए कि 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है स्थापना दिवस? तो इसी 22 मार्च को अंग्रेज़ों ने 1912 में, यह डेट आप याद रखिए, 22 मार्च 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर एक राज्य बनाया गया था। ठीक है, बिहार राज्य को बनाया गया था, बंगाल से अलग करके बिहार राज्य को एक राज्य बनाया गया था, इसलिए 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022। देखिए, पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 9वें बिहार उद्यमी सम्मेलन के मौके पर IRO इनोवेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक मनोहर कुमार को यह अवार्ड दिया गया है, और यह अवार्ड उनके स्टार्टअप IRO के लिए दिया गया है, जिसका उद्देश्य साइंस शो के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाना होता है। ये सम्मेलन के दौरान या फिर जगह जगह जाकर साइंस में खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स ये सब का प्रैक्टिकल कराते हैं। शो आयोजित करके साइंस के ही प्रैक्टिकल कराते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर आशीष झा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के डॉक्टर आशीष झा को कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर घोषित किया है। ठीक है, ये जो आशीष झा हैं ये भारतीय मूल के हैं और ख़ासकर मूल रूप से ये मधुबनी ज़िले के हैं। ठीक है, मूल रूप से ये मधुबनी ज़िले के हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन्हें कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर घोषित किया है, और ये अभी वर्तमान में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2022। इसका जो आयोजन है वह पाटलिपुत्र खेल परिषद में किया जाएगा। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप, इन दोनों का जो निर्माण है यह वैशाली में किया जा रहा है और आगामी दिसंबर तक इसका काम पूरा हो सकेगा, और इसकी जो लागत है इसके निर्माण की लागत 320 करोड़ है। नेक्स्ट चलते हैं, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर। देखिए, यह है महाबोधि कन्वेंशन सेंटर, यह बोध गया में बनकर तैयार हुआ है और इसका जो निर्माण है वो भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है और इसका संचालन पर्यटन विभाग के माध्यम से होगा। देखिए, इसके शुरू होने से देश विदेश से आने वाले पर्यटक हैं उनको काफ़ी सुविधा मिलेगा, वर्ल्ड लेवल फैसिलिटी भी दिया जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। ये आर्थिक सर्वेक्षण 25 फरवरी 2022 को तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा लाया गया। इसके अनुसार जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का शीर्ष जिला कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का शीर्ष जिला पटना है और पटना में प्रति व्यक्ति 1.31 लाख रुपया है प्रति व्यक्ति है पर कैपिटा इनकम। दूसरे नंबर पे आता है बेगूसराय, तीसरे नंबर पे आता है मुंगेर, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? शिवहर जिले में, शिवहर जिले का है। अगला है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? अगर पूरे बिहार की बात की जाए, तो ये तो जिला की बात हो रही थी, अब अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो पूरे बिहार की प्रति व्यक्ति आय 50,550 रुपये है। और बिहार में शहरीकरण कितना है? 15.3%। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक शहरीकरण किस जिले में है, तो सर्वाधिक शहरीकरण पटना जिले में है। और पटना में कितना प्रतिशत शहरीकरण है? तो 44.3%। आगे बढ़ते हैं, बिहार बजट 2022-23। देखिए, वर्ष 2022-23 के लिए जो बिहार बजट है वो कितना है? 2,37,691 करोड़ रुपये। आप ये डाटा आपको याद रखना चाहिए, तो आप बस डिजिट याद कर सकते हैं। ठीक है, 2,37,691।
और देखिए कि बिहार बजट 2022-23 में विकास दर का जो अनुमान है वो कितना रखा गया है? 9.7%। 9.7% रखा गया है। और राजकोषीय घाटा जो है वह 25,885.10 करोड़ रुपया है, जो कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? जो कि जीएसडीपी का 3.47% है। यह परसेंटेज याद रखना है राजकोषीय घाटा का। और विकास दर तो हम लोग देखे ही। आगे बढ़ते हैं कि राज्य में, देखिए राज्यों में 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाने की घोषणा की गई है बिहार बजट में। तो वो 6 शहर कौन कौन हैं? तो वह हैं मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। इन सभी को मॉडल टाउन बनाने की घोषणा की गई है। देखिए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट में 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। और यह जो है चौसा प्लांट में जो बिजली उत्पादन होगा, इसमें सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का सहयोग होगा। इन दोनों का सहयोग होगा। और इसका बक्सर का जो चौसा पावर प्लांट है, इसमें उत्पादन का लक्ष्य 2023-24 है। और अगर इसमें बिजली उत्पादन होता है तो उसमें से 35% बिजली जो है वो बिहार को प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं कि बिहार बजट 2022-23 में जो सर्वाधिक राशि है, जो बजट आवंटन हुआ है, उस आवंटन में किस मद को सबसे ज़्यादा राशि दी गई है? तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है। कितना किया गया है? 39,191 करोड़। ठीक है, 39,198 करोड़, जो कि कुल बजट का कितना प्रतिशत है? यह डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। कितना है? 16.5% कुल बजट का। आगे बढ़ते हैं कि नीतीश कुमार की कौन सी जन्मदिन मनाई गई भी? तो 71वीं जन्मदिन मनाई गई। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बख्तियारपुर पटना में हुआ था। और ये 7वीं बार सीएम बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की 134वीं जयंती मनाई गई है। और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और 1900, इसमें इम्पोर्टेंट है कि 1936 में देखिए कि जो अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था, 1936 में जो गठन हुआ था, उसके ये अध्यक्ष थे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अखिल, क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे और इसका जो गठन है वो कब हुआ था। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 को गाजीपुर यूपी में हुआ था। और इनकी मृत्यु 26 जून 1950 पटना में हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। 67वीं सीनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ है। और महिला वर्ग के युगल स्पर्धा में तीसरा स्थान मिला है बिहार को। ठीक है, और पहला स्थान कर्नाटक को मिला है। बहुत सारे करंट अफेयर्स में मैंने देखा है कि बस ये लिख देता है कि 67वीं सीनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का कितना स्थान है? तो तीसरा स्थान है। भाई किस में मिला है? क्या युगल में, सिंगल में, महिला में, पुरुष में, कहाँ आयोजन हुआ? ये सब कहीं कुछ भी नहीं रहता, बस तीसरा स्थान आ गया। तो ऐसे आपको याद नहीं रखना है, आधा अधूरा जानकारी होगा। तो इसका आयोजन कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ है। और महिला वर्ग के युगल स्पर्धा में बिहार को तीसरा स्थान मिला है, पहला स्थान कर्नाटक को मिला है। आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बिहार विधानसभा स्पीकर, देखिए महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को विधायक ज्योति देवी को एक दिन का विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, एक दिन का विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ज्योति देवी को। ठीक है, तो बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है? अभी वर्तमान में श्री विजय कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं। भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी भूमि दस्तावेज की डोर स्टेप डिलीवरी जो है वो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है।
औद्योगिक भूमि पर निबंधन व स्टाम्प शुल्क को पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 106वीं जयंती, देखिए 21 मार्च 2022 को इसकी जयंती मनाई गई। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ हुआ था? तो बक्सर जिले के डुमराव गांव में। यह बिस्मिल्लाह खां जी हैं। नेक्स्ट, पुनौरा धाम सीतामढ़ी। स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो रामायण सर्किट है, उस रामायण सर्किट में ये पौराणिक काल में इस पुरौना धाम को शामिल किया गया है। देखिए, यह जो पुरौना धाम है, पौराणिक काल में यह पुंडरीक ऋषि के आश्रम के रूप में विख्यात था। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, यह जो है किसके द्वारा विकसित की गई है? यह जल संसाधन विभाग द्वारा विकसित की गई है। और क्या करेगा यह जो है राज्य में जो नदी के तटबंध हैं और नदियों से संबंधित अन्य आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए इस सिस्टम का विकास किया गया है। और औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे। देखिए, यह जो एक्सप्रेसवे है, यह बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। अक्सर एक्सप्रेसवे क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ा जाता है, लेकिन यह एक्सप्रेसवे जो है बिहार के अंदर ही 7 जिले को जोड़ेगा। अगला पॉइंट है, निर्यात के मामले में बिहार का स्थान। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार का 22वां स्थान है। और पहले स्थान पे कौन है? गुजरात है। लास्ट पॉइंट है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कहलगांव के माधोरामपुर मौजा में करीब 161 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का भंडार पाया गया है। कहाँ पर? कहलगांव के माधोरामपुर मौजा में। यह भागलपुर ज़िले के अंतर्गत आता है और भागलपुर ज़िले के कहलगांव के माधोरामपुर मौजा में यह कोयले का भंडार पाया गया है। तो यह मार्च 2022 के बिहार का करंट अफेयर्स था। और अन्य मंथ के करंट अफेयर्स को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।